सुनील मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीएम को सुना हमने अभी। सुनील, उन्होंने कहा कि 3 आरोपी थे, एक फरार, 2 पकड़े गए हैं और जो पकड़े गए हैं उनमें एक हरियाणा और एक उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। ऐसे में क्या इसे डिनाई किया जा सकता है कि कोई ये स्थानीय कोई साजिश या कोई रंजिश नहीं है किसी व्यक्ति के साथ? शायद ये भाड़े के शूटर्स थे जिन्हें हरियाणा और यूपी से हायर किया गया था। देखिए, इस बात से इतना तो साफ है कि शूटर जो है एक हरियाणा का, एक उत्तर प्रदेश का जो गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि ये सुपारी किलिंग है। उन्हें किसी ने तो सुपारी दी थी। अब सुपारी देने वाला शख्स कौन है और उसकी बाबा सिद्दीकी से क्या रंजिश है, ये अब पता करना पुलिस का काम है, जो पता कर रही है। अभी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ रंजिश भी हो सकती है, क्योंकि रंजिश के तहत भी लोग बाहर के शूटरों को बुलाते हैं और उनसे इस तरह की हमला या फिर किलिंग करवाई यहाँ पर जाती है। तो उससे अभी फिलहाल इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना स्पष्ट हो गया है कि ये मामला बहुत फौरी तौर पर या बहुत सीधा या फिर अचानक में हुआ नहीं है। यानी अगर क्योंकि बाहर से शूटर बुलाए गए तो पहले इसकी रेकी हुई होगी, उसका पूरा प्लानिंग किया होगा, और जिस तरह से वो आए उन्होंने धनाधन 3 से 4 राउंड फायरिंग किया एकदम पास से, और बाबा सिद्दीकी को टारगेट बनाकर ही फायरिंग की गई थी। तभी जो गोलियां ज्यादातर जो लगी हैं वो उन्हीं को लगी हैं और उनकी अस्पताल में ले जाने से मौत हो गई है। तो टारगेट बाबा सिद्दीकी थे, यानी कोई और नहीं था, क्योंकि उनके आसपास और भी लोग थे। तो ये प्रयास था कि कहीं और कोई तो टारगेट नहीं था। तो अब क्या वजह रही है, जैसे कि पहले आया कि रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट को लेकर भी कहीं कुछ हो सकता है, या फिर क्या राजनीतिक रंजिश है, या क्या हो सकती है। तो फिलहाल अभी तक की जो जांच या जानकारी जो मिल रही है कि राजनीतिक रंजिश तो फिलहाल अभी थोड़ा नहीं, लेकिन हाँ जो रीडेवलपमेंट जैसी बात या फिर कुछ और बात जो एंगल सामने उभर कर आ रहे हैं, जैसा कि मुकेश भी बता रहे थे। हालांकि पुष्टि उसकी अभी तक नहीं है, क्योंकि सीधे तौर पर कभी बाबा सिद्दीकी सलमान खान को बचाने के लिए या सलमान खान के उस तरह से सामने नहीं आए हैं कि लॉरेंस उनको फिलहाल टारगेट करे। लेकिन सब एक एक कयास है और संभावनाएं हैं, इन किसी को जानकारी या पुष्टि नहीं हो सकती है उनको किसने सुपारी दी थी और जिसने भी उन्हें सुपारी दी थी उसका अपना क्या मकसद रहा। सुनील, इस बीच आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हो पाई तीसरे आरोपी के बारे में? उसे पकड़ने के लिए क्या किया जा रहा है, क्या अपडेट है? हेलो जी, हेलो सुनील, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुनील, मेरा सवाल आपसे था कि इस बीच क्या आपकी किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत हुई है तीसरे आरोपी की धरपकड़ को लेकर? देखिए, अभी तक जो बातचीत हुई है उससे यही पता चला है कि जो इनिशियल जानकारी मैंने पहले भी दी थी कि 2 लोग हमलावर जो थे उन मौके से ही पकड़ लिया गया था, जिसकी पुष्टि फिलहाल आपने देखा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने बयान में भी की है। तीसरे आरोपी की तलाश चल रही है और पूरी जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो और पुलिस की भी टीम है, वो तीसरे आरोपी की तलाश में है। कोशिश है कि उसे भी जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। लेकिन अधिकृत तौर पर जहां तक बयान की बात है, पुलिस अभी तक सामने नहीं आई है। चाहे डीसीपी से लेके, जैसा कि मैंने बताया, सीपी तक के अफसर सभी इस मामले में अभी तक कुछ भी कहने से या किसी तरह का बयान जारी करने से फिलहाल बचे हुए हैं। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जो कि राज्य के मुखिया हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं और एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बाबा सिद्दीकी पर हमला हुआ है। 2 हमलावर पकड़े भी गए थे, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश का है, एक हरियाणा का है। तीसरे शख्स की तलाश चल रही है। उन्होंने इसको दुखद घटना बताया है और ये संदेश देने की कोशिश की, आश्वस्त करने की कोशिश की है जनता को कि कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और इस तरह से किसी को कानून का मजाक उड़ाने नहीं दिया जाएगा। यानी कि उन्होंने कोशिश की है, लेकिन जिस तरह से मौका मिल गया विपक्ष और विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, तो सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि कार्य करना पड़ेगा और सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्त करनी होगी या जो अपराधी तत्व हैं उनमें एक तरह से खौफ हो, इस तरह की स्थिति करनी होगी, तब जाकर ये विपक्ष के हमले से बच पाएंगे। वरना विपक्ष आक्रामक है इस हमले को लेकर, क्योंकि पहले से भी कई ऐसे वारदातें हुई थी जिनको लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहा था। और अब जबकि सरकार में शामिल पार्टी के ही एक बड़े नेता के ऊपर गोली चली और उनकी उस गोली में मौत हो गई है, तो वाकई में विपक्ष को एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। रौनक इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सुजाता भी हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ी हुई हैं। सुजाता, क्या अपडेट लेकर आई हैं आप? क्या अपडेट है आपके पास?
जी देखिए, ये पूरी घटना जो है वो मैं सुजाता लौटूंगा आपके पास। रौनक के पास कुछ अपडेट है, सीधा आपको रौनक के अरे पास ले चल रहे हैं। आप सुनिए, जी रौनक। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि इस वक्त संजय दत्त जो कि बाबा सिद्दीकी के बहुत ही करीबी दोस्त में से एक माने जाते हैं, उन्होंने थोड़ी देर पहले ही लीलावती अस्पताल में पहुंचकर बाबा सिद्दीकी की तबीयत का हालचाल जानना चाहा और मुख्य तौर पर हमने उनसे पूछने की भी कोशिश की कि क्या फिलहाल क्या जानकारी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर वो यहाँ से कुछ ना बोलते हुए चले गए। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि सलमान खान भी थोड़ी देर के बाद इसी लीलावती अस्पताल में उनकी तबीयत का हालचाल जानने पहुँच सकते हैं, उनसे मुलाकात, उनके परिवार से मुलाकात करने पहुँच सकते, इस तरह की जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों से बाबा सिद्दीकी के बहुत ही करीबी संबंध जो है वो रहे हैं कई सालों तक। जब ये दोनों खानों के बीच में एक झगड़ा जो है वो देखने को मिलता था, तो उन्हीं की इफ्तार पार्टी में बाबा सिद्दीकी ने बुलाई इफ्तार पार्टी में दोनों अभिनेताओं को साथ लाने का काम बाबा सिद्दीकी ने किया था। तो निश्चित तौर पर जैसी ये खबर सामने निकल कर आई है कि उन पर फायरिंग हुई है, कई उनके जानने पहचानने वाले यहाँ पर जो है उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस वक्त राज्य के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी लीलावती अस्पताल में है, वे भी डॉक्टरों से जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, गृह मंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं ही। अब से कुछ देर पहले बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त पहुंचे, उन्हें आपने देखा गाड़ी में बैठकर वो गए हैं। रौनक, सवाल है आपसे, कई बार बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, शख्स अगर कुछ छुपाना भी चाहे तो बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है। संजय दत्त जब बाहर निकले तो क्या आपको लगा उन्हें देखकर, क्या क्या स्थिति मालूम चली? अजी देखिए, जिस बात का जिक्र आपने किया कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता देती है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि बॉडी लैंग्वेज कुछ ठीक नहीं थी। यानी जब उन्हें यहाँ पर लाया गया, जो पहली खबर हम लोग को भी पता लगी कि उनकी हालत बहुत ही चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि सीने में एक गोली लगी और बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो बह गया। ऐसे में डॉक्टर जो है उन्हें काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं और मुख्य तौर पर जो बड़े डॉक्टर्स हैं वही यहाँ पर लगे हुए हैं, उनकी देखभाल जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अस्पताल हो या फिर पुलिस प्रशासन, दोनों की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक तौर पर उनकी तबीयत को लेकर जानकारी जो है वो नहीं दी जा रही है। लेकिन जो समर्थक है वो निश्चित तौर पर बाहर नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। जो इसके दूसरा गेट है वहाँ पर थोड़ी देर पहले नारेबाजी होती हुई दिख रही थी। जब देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर पहुँचे तो लोग जानना चाहते हैं कि फिलहाल बाबा सिद्दीकी की तबीयत कैसी है, उनकी सेहत कैसी बनी हुई है। तो आधिकारिक तौर पर जब तक कोई जानकारी अस्पताल प्रशासन की तौर से नहीं आती, तब तक कार्यकर्ताओं को, उनके समर्थकों को भी बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो अंदर से नहीं मिल पा रही है। जी, मैं रौनक लौटूंगा आपके पास। सुजाता इंतजार कर रही हैं, उनके पास अपडेट है। सुजाता, मैं आपके पास आ रहा हूं, जी बोलिए। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी घटना है ये 9:30 बजे की बताई जा रही है, जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर निकलते हैं। मेन सिग्नल होता है और क्योंकि आज दशहरा है, सब जगह जो है माता जी की जो मूर्तियां हैं उनका विसर्जन किया जा रहा है, तो पटाखे उस समय फूट रहे थे। जैसे ही पटाखे फूटते हैं बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाई जाती है, जिसके चलते उस पटाखों की आवाज में जब उनको गोली लगी तो वो लोगों के कान तक जल्दी पहुंची नहीं। जैसे ही मैं लौट रहा हूं सुजाता, आपको सुन नहीं पा रहा, लेकिन ये बहुत बड़ा एंगल दिया है। तो क्या इसका मतलब रेकी करने के बाद दशहरे के दिन को ही चुना गया था? क्या वक्त वही चुना गया था जिस वक्त रावण दहन होगा, पटाखे फूटेंगे, ताकि फायरिंग की आवाज़ पटाखों की आवाज़ में खो जाए और शायद इससे कुछ वक्त शूटर्स को भागने के लिए मिल जाए, हमलावरों को भागने के लिए मिल जाए? तो ये एक बहुत बड़ा एंगल निकल के सामने आया है और ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि क्या दशहरे के दिन, वो भी तब जब रावण दहन हो रहा है और जब पटाखे फूट रहे हैं, खुशी में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, रावण दहन के साथ आतिशबाजी हो रही है, तो क्या उन्हीं पटाखों की आवाज़ में उस गनशॉट की आवाज़ को भी दबाने की कोशिश थी, ताकि वहाँ से कम भागने का कुछ वक्त शूटर्स और हमलावरों को मिल जाए, जैसा सुजाता इशारा कर रही थी? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्वेस्टिगेशन इस एंगल पर ज़रूर होगा। मेरे सहयोगी रौनक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुनील सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, ये एक जो एंगल अभी सुजाता ने दिया, ये बहुत वाजिब और बहुत लॉजिक लगता है। दशहरे का दिन, रावण दहन, पटाखों का शोर और उसी दौरान गोली चलाई जाना, रेकी पहले से की गई थी, ये तय था, और ऐसे में वक्त और समय और जगह शायद चुन ली गई थी और उसके पीछे की मंशा एक ही नजर आती है कि गोली मारिए, आवाज
दब जाएगी पटाखों के शोर में और भागने का वक्त मिल जाएगा। सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है? ये एक बड़ी संभावना है। जब भी इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है तो उसका एक एग्जिट प्लान भी होता है वारदात को अंजाम देने के बाद। तो चूंकि आज दशहरे का दिन है, जगह जगह पर रामलीलाएं भी हो रही हैं, रावण दहन जब होता है तो बड़े पैमाने पर पटाखे फोड़े जाते हैं, बारूद से भरा रावण का पुतला होता है जिसमें कि बड़ा शोर होता है, आवाज होती है और जगह जगह डीजे वगैरह भी बजते रहते हैं। तो जरूर हो सकता है कि एक इस तरह का एक प्लान हो, लेकिन इस तरह के एक प्लान के लिए बहुत जरूरी है कि पहले से उन्हें पता हो कि बाबा सिद्दीकी उसी समय वहां पर मौजूद रहेंगे या ऐसी जगह मौजूद रहेंगे जहां पर कि इस तरह के रावण दहन होगा या फिर पटाखे फोड़े जाएंगे। ये होना बहुत जरूरी है। इसलिए एकदम से इस पर अभी पुष्टि कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ एग्जिट प्लान होता है तो ठीक उसी तरह का कुछ इस तरह का प्लान किया होगा। लेकिन चूंकि बाबा सिद्दीकी पश्चिम में रहते हैं, उनका पहला जो विधायक क्षेत्र था वो बांद्रा पश्चिम का था, लेकिन उनके बेटे जीशान सिद्दीकी वो बांद्रा पूर्व से विधायक बने हुए हैं और वो अपने बेटे के कार्यालय के से होकर बाहर निकले थे तब ये गोली चलाई गई है, जानकारी मिली है। तो कार्यक्रम इस तरह से कार्यक्रम जो बहुत फिक्स नहीं होते हैं, हो सकता है कि वो पहले से वो फॉलो करते रहे हों, रेकी जरूर किया हो उन्होंने कि बाबा सिद्दीकी की क्या दिनचर्या है, वो कहाँ कहाँ जाते हैं, कब कितने बजे बैठते हैं, लेकिन वो फॉलो कर रहे होंगे और जैसे उन्हें मौका मिला उन्होंने साफ उन्हें टारगेट मिला है, उन्होंने फायरिंग कर दी है और फायरिंग इतनी टारगेट करके की गई है कि बाबा सिद्दीकी को गोलियां जो उन्हें पेट में लगी है और जैसा कि सूत्रों ने जानकारी मिल रही है कि अस्पताल में बहुत डॉक्टरों ने कोशिश की लेकिन फिर उन्हें बचा नहीं जा सका। लेकिन पुलिस की तरफ से अगर हम कहें तो उनके लिए राहत की बात यही है कि 2 हमलावर मौके से ही पुलिस ने पकड़ लिए हैं। हाँ, अब उनसे पूरी कहानी और साजिश की पूरी परतें खुल जाएंगी और पता चल जाएगा इस पीछे का यही परतें जरा जानने की कोशिश करते हैं।